DNA components which are related to the function of the cell, सेल के function के ऊपर वो based होते हैं. The first, as you can see, this is the outer edge of the cell. So we are basically having the two cell, animal cell as well as the plant cell. आपका जो animal cell होता है, that cell is not having the cell wall, but आपका जो प्लांट सेल होता है, बिकॉज प्लांट सेल इज हैवी एंड हैवी थिंग्स को यू नो दैट हैवी थिंग्स को ग्रैब करने के लिए, उनको होल्ड ऑन करने के लिए आपको हैवी थिंग्स की ज़रूरत होती है. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज, सो आपके जो प्लांट सेल होते हैं उनमें इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द सेल वॉल. ठीक है, बट ये मैंने एनिमल सेल बनाया, इस वजह से मैंने इसमें सेल वॉल नहीं बनाई थी. ओके, सो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? इनका काम होता है जस्ट टू प्रोटेक्ट द थिंग्स विच आर इनसाइड, और उनको एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना जो है इनका काइंड ऑफ वर्क होता है. अब आपकी जो ये सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होती है ये परमिएबल होती है. परमिएबल का मतलब अगर किसी एंजाइम को अंदर आना है तो वो सेल के पास अंदर आने दे, अगर किसी को बाहर जाना है तो बाहर जाने दे. सो यूजुअली ये पूरा अच्छे तरीके से बंद रहती है, बट अगर कोई आया है, डोरबेल किसी ने बजाया है, एंड सो इफ दैट इज रिक्वायर्ड और वो अननेसेसरी नहीं है, देन द सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? सेल मेम्ब्रेन विल क्लीन द पाथ, वो पाथ को क्लीन करेगी, एंड देन ये जो थिंग है वो अंदर आ पाएगी, एंड देन अंदर आने के बाद वापस से बंद हो जाएगा. सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है फंक्शन रहता है. आई होप आप समझ पाए होंगे. दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द परमिएबिलिटी. Next is there are another functions as well. For example, mitochondrion, as you can see, इसको आप देख सकते हो. दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस. पावर हाउस in the sense that it is the mitochondria which is basically creating the energy, and वो energy जो है create करता है किससे? This is the mitochondria which require the oxygen, and इसी के लिए हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनहेल करती है. देन हमारे जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जो है ट्रैवल करवाता है एंड पहुंचाता है कहाँ तक? टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, एंड देन सेल जो है उसको क्रिएट करता है इनटू द एनर्जी. ठीक है, सो वो एनर्जी में क्रिएट करता है. नेक्स्ट साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इट इज़ द लिक्विड जो आप देख रहे हो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इन दी स्काई ब्लू कलर. सो दिस साइटोप्लाज्म इट इज़ बेसिकली द लिक्विड. ये जो लिक्विड है ये हेल्प करता है अंदर की चीज़ों को जो है प्रोटेक्शन देने में, सो दैट एक दूसरे को वो स्क्वीज़ या एक दूसरे को वो एरिया में लाइक काइंड ऑफ परेशान नहीं करती है, तो वो करके देता है. नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है राइबोसोम. राइबोसोम जो इट इज़ रिलेटेड टू दी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है. नेक्स्ट इज द लाइसोसोम. लाइसोसोम इज समथिंग विच इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. सपोज करो ये सेल जो है, सपोज करो ये सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है. सपोज लाइक न्यूक्लियस जो है वो डेड हो जाता है, तो बाकी सब चीज़ों का भी कोई जो है सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, सब डेड हो जाएंगे. देन ये लाइसोसोम क्या करेगा? ये लाइसोसोम बड़ा हो जाएगा, और ये जैसे जैसे बड़ा होगा ये सब को खा जाएगा, एंड देन ये खुद भी सुसाइड कर लेगा. इससे क्या होगा? इससे ये एरिया क्लीन हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. बाकी ये कुछ नहीं करता है, कुछ वेस्टेज जो होता है, जो वेस्ट क्रिएट होता है उसको ये होल्ड ऑन करके रखता है. ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है. एंड वी हैव द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में हमारा जीन मटेरियल मीन्स द DNA जो है वो रहता है.
उसके बाद हमारे पास सेंट्रोसोम होता है. सो दिस एंड द गोल्जी बॉडीज जो हैं वो होती है. गोल्जी बॉडी हेल्प करती है द काइंड ऑफ मटेरियल, मीन्स सपोज करो वन सेल जिसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, अनदर सेल जिसको एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ तक उसको ट्रांसफ़र करवाती है. नेक्स्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज द वैक्यूल. सो वैक्यूल इज समथिंग विच इज़ बेसिकली काइंड ऑफ एक पाउच होता है, द लिक्विड पाउच जिसको बोला जाता है, जिसमें कि मटेरियल जो है वो अवेलेबल होता है. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू द सेल. नाउ इन दिस पर्टिकुलर थिंग वी नीड टू राइट द न्यूक्लियस एज वेल. सो ये आपका जो है सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस को अगर आप ओपन करोगे यू विल गेट दिस रिप्रेजेंटेशन. दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज द क्रोमोसोम्स. एंड अब अगर आप क्रोमोसोम्स के एक स्ट्रैंड को ओपन करोगे देन यू विल हैव दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स. सो इनको अगर आप और ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएंगे. एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द डीएनए. एंड इस डीएनए में इस मटेरियल को उठाओगे, दिस इज कॉल्ड एज द जीन. सो ये पर्टिकुलर जो है आपका जीन होता है.